स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित विषय के प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए जारी हुई है उसके अध्याय 10 वृत्त का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पे इस अध्याय में कुल अधिभार अंक 5 हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न पूछा जाना है और 3 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है तो केवल एक और एक ही वृत्त जाता है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। दूसरा प्रश्न है जहाँ पे एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 8/2 कर दीजिए तो 4 बार कैंसिल हो जाता है। आंसर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, तो इसका आंसर है अभ्यंतर में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त से अधिक हो वृत्त के खालिस्तान में स्थित होती है, तो यह बहिर्भाग में स्थित होती है। तीसरा एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो इसका जो आंसर है वह है अर्धवृत्त होता है। चौथा है वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है, तो यह जीवा के बीच का भाग होता है। पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर होगा व्यास होती है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सत्य एवं असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, तो यह कथन असत्य है। तीसरा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, तो यह कथन भी असत्य है। चौथा है वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, तो यह कथन सत्य है। और पांचवा है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो यह कथन असत्य होगा। और अंत में छठवां क्वेश्चन वृत्त एक समतल आकृति है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना था। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा है उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं व्यास कहते हैं। तीसरा है वृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो वृत्त तल की एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। चौथा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं तो यह स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये 1 अंक वाले वैकल्पिक प्रश्न थे। अब हम निबंधात्मक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पे हमने ओ और ओ डैश वाले क्रम से 2 वृत्त ले लिए हैं जिनकी जीवाएं क्रम से ए बी तथा सी डी हैं। दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, तो जीवा ए बी केंद्र ओ पर कोण ए ओ बी कोण अंतरित करती है, और इसी तरीके से जीवा सी डी ओ डैश पर सी ओ डैश डी अंतरित करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। तो यहाँ पे हम देखिए सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम रचना करते हैं। यहाँ पे ओ से ए को, ओ से बी को तथा ओ डैश से सी को, ओ डैश से डी को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम उपपत्ति में देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी बन रहा है। इन दोनों त्रिभुज की यदि तुलना करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी और सी डी जो जीवाएँ हैं वो आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं। तो ये चूंकि हमें ज्ञात है और ओ ए बराबर है ओ डैश सी के, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं इस भुजा से, और इस भुजा ओ बी की तुलना ओ डैश डी से कर रहे हैं, तो ये आपस में बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि ये चूंकि त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। और दूसरी बात यहाँ पे चूंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की, तो सर्वांग समता से यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि सी पी सी टी के द्वारा इन अन्य कोण हैं वो भी बराबर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डैश डी के। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये हम इस प्रश्न को यहाँ पे देख रहे हैं। हमने इसके पहले प्रमेय किया, उसका विलोम है, उसमें हमने जीवाएं बराबर थी तो कोण को बराबर बताया था। यहाँ कोण बराबर है तो जीवाओं को बराबर बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 हमने वृत्त ले लिए हैं जिनके केंद्र क्रम से ओ तथा ओ डैश हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे ए बी और सी डी 2 जीवाएं हैं। और सिद्ध करना है यहाँ पे कि ए बी जीवा और सी डी जीवा जो हैं आपस में बराबर हैं। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं दोनों त्रिभुज यहाँ पे जो निर्मित हो रहे हैं उनकी तुलना कर लें। तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी में यहाँ पे ओ ए भुजा
ओ डैश भुजा के बराबर है, और इसी तरीके से ओ भी बराबर है ओ डैश डी के। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसी प्रकार से जब दो जीवा ए बी तथा यहाँ पे सी डी, इनसे जो कोण अंतरित हो रहे हैं, ये दोनों चूंकि हमें ज्ञात है कि ये बराबर हैं, तो ए ओ बी और सी ओ डैश डी ये आपस में बराबर हैं। तो इस कारण से अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। भुजा कोण भुजा, यहाँ पे एक ये भुजा बन रही है, आप देख रहे हैं ओ ए और ओ डैश सी और ओ बी तथा ओ डैश डी, और यहाँ पे जो कोण निर्मित हो रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस कारण से यहाँ दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग-सम होंगे, और सी पी सी टी के द्वारा जब दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम है तो जो अन्य भुजाएं हैं और अन्य कोण वो भी बराबर होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ पे ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर होगी, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि जीवा ए बी बराबर होगा जीवा सी डी के। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे जैसा हम प्रश्न में देख रहे हैं, आप प्रश्न के आधार पे यहाँ पे कह सकते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब है। इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके लिए मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ए बी यहाँ पे एक जीवा है। अब हमने जीवा पर एक लंब मध्य बिंदु ले लिया ए बी पर, और ओ से उस जीवा पर लंब खींच लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओ एम लंब हो गया, और हम रचना करेंगे कि ओ से बी ए को तथा ओ से बी को आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये दो त्रिभुज हमारे निर्मित हो जाते हैं। इन दोनों त्रिभुजों की यदि हम तुलना करें, तुलना करने पर हम देखते हैं कि ये ओ ए और ये ओ बी भुजाएँ आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा त्रिज्याएँ हैं। और इसी तरीके से ए एम बराबर होगा बी एम, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रही है, तो जीवाएँ समान भागों में विभाजित करती हैं, हमने पूर्व में प्रमेय में देखा है। तो ए एम बराबर बी एम होगा, और यहाँ से ओ एम इसकी उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये ओ एम बराबर ओ एम। इस तरीके से जब तीन भुजाएँ किसी दो त्रिभुज की बराबर हों तो सर्वांग समता से यहाँ पे हम देखते हैं कि भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों जो त्रिभुज हैं ओ ए एम और ओ बी एम आपस में सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ पे सीपीसीटी से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो यहाँ जो लंब बन रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण है वह निर्मित हो रहा है लंब होने के कारण। तो इस तरीके से यहाँ पे ओ एम ए कोण और ओ एम बी कोण आपस में बराबर होंगे 90 अंश के। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 8 देखें, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम दो वृत्त बना लेते हैं, जिसमें एक दूसरे की जो त्रिज्याएं हैं वह हम देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की हैं, और दोनों के जो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है वह 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं वृत्तों में आपस में इनकी त्रिज्याओं को मिला देते हैं और जीवाओं इनके जो केंद्र के बीच की दूरी को मिला देते हैं, तो दो त्रिभुज यहाँ पर फिर बन जाते हैं, और हम उसके आधार पे यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ज्ञात है ओ तथा ओ डैश वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं ओ ए तथा ओ डैश डी, ओ डैश ए क्रम से 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर के बराबर है, अर्थात ओ डैश के बीच की दूरी ज्ञात करना है उभयनिष्ठ जीवा की माप। अब इसके लिए हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए ओ डैश की भुजाएं ओ डैश ए बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम इसे सरल कर देते हैं। तो ए का वर्ग बराबर ओ डैश ए का वर्ग धन ओ डैश का वर्ग। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये समकोण है एक, तो कोण ए ओ डैश 90 अंश के बराबर प्राप्त होता है, और परंतु यहाँ पे ए पी भी जो है उभयनिष्ठ जीवा है, जो ओ डैश पर लंब होना चाहिए, और पी और ओ डैश एक ही बिंदु हैं, अर्थात यहाँ पे ओ डैश बराबर उभयनिष्ठ जीवा भाग ए पी। उभयनिष्ठ जीवा का जो भाग है ए पी बराबर ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, और केंद्र ओ डैश उभयनिष्ठ जीवा ए बी को लंब समद्विभाजक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणित ए पी बराबर 2 तिया 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर में ज्ञात हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की जो डोरी है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 लड़के एक वृत्ताकार पार्क में बैठे हुए हैं क्रमशः ए बी सी डी स्थान पर, और प्रत्येक के पास डोरी है। तो ये ए बी बी सी और सी है, ये डोरी की लंबाई होगी। और यहाँ से हमें ये ज्ञात करना है कि डोरी ए बी की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज निर्मित हो रहा है, और यहाँ पे हम ए सी और बी डी बी सी के मध्य बिंदु क्रम से डी तथा ई ले लेते हैं, और यहाँ हम इनको आपस में मिला देते हैं, और ये वृत्त के केंद्र पर ओ पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, और
त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी मध्यिका एडी और बीई परस्पर ओ बिंदु पर यहाँ पे काट रही है। बीसी का लंब समद्विभाजक है, एडी वृत्त के केंद्र ओ से जाएगा और ओ डैश एक ही बिंदु होगा। त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ओ डैश है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए ओ डैश और ओ डैश डी का जो अनुपात है वह 2:1 के बराबर है और यहाँ से त्रिज्या ओ ए बराबर है हमें 20 मीटर ज्ञात हो जाती है और यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं तो ओडी का मान हमें मिल जाता है। यहाँ से हमें ओडी का मान 20/2 अर्थात 10 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एडी की जो लंबाई है वह होगी, जो यहाँ पे हमने मध्य बिंदु लेते हुए यहाँ पे ए बिंदु से बीसी जीवा पर लंब डाले हैं तो ओ ए और ओ डी का योग के बराबर होगी अर्थात 20-30 बराबर 30 मीटर के बराबर होगी। अब यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज निर्मित हो रहा है उसके आधार पे एडीबी में ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग, यहाँ हम मान रख देते हैं क्रम से, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे और बी डी बराबर चूंकि 1/2 BC के बराबर है और यहाँ पे हमने ए डी का मान अभी 30 मीटर ज्ञात किया है, ये आप ऊपर देख रहे हैं। और यहाँ जैसे इसको सरल करते हैं तो ये ए बी का वर्ग बराबर 1/4 ए बी का वर्ग धन 900 प्राप्त हो जाता है। पक्षांतर करके सरल करते हैं, यहाँ पे 1/4 का पक्षांतर कर लें तो घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 3/4 ए बी का वर्ग बराबर 900 या ए बी का वर्ग बराबर इसे सरल कर लें तो 1200 प्राप्त हो जाता है और ए बी बराबर वर्ग घटा दें तो वर्गमूल लग जाएगा, जिससे हमें जो डोर की लंबाई है वह प्राप्त हो जाती है 20 × 3 मीटर के। अब आइए अंतिम प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसमें हमें लिखा है कि यदि वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के केंद्र को प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक वृत्त तैयार कर लिया जिसमें यहाँ ए बी और सी डी क्रम से 2 जीवाएं हैं जो पी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और वृत्त के केंद्र ओ से हमने पी को मिला देंगे और इसी तरीके से ओ से जीवा ए बी का मध्य बिंदु लेते हुए ओ एम हमने खींचा लंब और इसी तरीके से सी डी का मध्य बिंदु एन लेते हुए ओ एन लंब खींचा। अब यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि ए पी बराबर सी पी है और बी पी बराबर डी पी। तो इसके लिए हमें रचना करनी होगी, हमने आपस में ओ से पी को ओ से एम लंब खींच दिया और ओ से एन लंब खींच दिया और इस तरीके से रेखाखंड ओ पी हमने खींच लिए हैं। तो उत्पत्ति यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ एम लंब चूंकि सी डी पर है तो यहाँ पे कोण ओ एन पी बराबर 90 अंश होगा। इसी प्रकार से ओ एम लंब यहाँ पे ए बी पर है तो यहाँ पे भी जो कोण एम है वह 90 अंश के बराबर होगा। अब समकोण त्रिभुज ओ एम पी तथा ओ एन पी में आपस में इनकी तुलना करते हैं तो दोनों समकोण त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनमें जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, उसके कारण ओ एम और ओ एन की लंबाइयाँ बराबर होंगी और इसी प्रकार से ओ पी दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हैं और दोनों के जो कोण हैं वह प्रत्येक 90 अंश के हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो CPCT के द्वारा ये त्रिभुज में MP और NP दोनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। वो एम लंब होगा AB पर, तो यहाँ से हम AM बराबर BM लिखेंगे और इससे हमने AP धन PM बराबर BM लिख दिया और AP बराबर पक्षांतर करने पर PM ऋण PM लिखेंगे। अब यहाँ पे AP बराबर 1/2 PM के बराबर होगा, यहाँ से हमने मान रख दिया और यहाँ देखा कि ON लंब CD पर है तो इस स्थिति में भी इसी प्रकार से हम लिखेंगे CP बराबर 1/2 PM के। तो ये समीकरण 2 और 3 हमारे प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों में AP और CP बराबर हैं तो इस स्थिति से हम देखते हैं कि AB बराबर CD चूंकि दिया गया है, दोनों जीवाएं हैं और AP धन BP बराबर CP धन DP, तो AP और CP चूंकि बराबर हैं तो यहाँ पे हमने ऊपर सिद्ध कर दिए हैं और घटाने पर यहाँ पे BP बराबर DP आ जाएगा। अतः AP बराबर CP और BP बराबर DP होगा, जिससे हम कहेंगे कि जो जीवा AB के खंड दूसरी जीवा खंड CD के संगत खंडों के बराबर है। आपका प्रश्न बैंक कि अध्याय 10 का हल। अभी तक आपने इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, धन्यवाद।